हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में हम डील करेंगे द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। The process of transcription in eukaryotic is complicated. There are three different RNA polymerase and transcription factor. Transcription process यूकैरियोट्स में complicated होता है। यहाँ पे 3 different RNA polymerase होते हैं और transcription factor होता है। वो जो 3 RNA polymerase हैं वो polymerase 1, 2 और 3। RNA polymerase 1 synthesize rRNA, RNA polymerase 2 it synthesize mRNA, while RNA polymerase 3 synthesize small RNA such as tRNA, snRNA and scRNA. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इट फॉर्म डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमोटर रीजन। जब आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन देखेंगे तो उसमें प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है ये प्रोमोटर रीजन पे। द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, B, D, E, F एंड G। TF स्टैंड फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म आप TF बोल सकते हैं। TF 2A, B, D, E, F, G ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। और आप RNA पॉलीमरेज 1, 2 और 3 ये हमारे 3 डिफरेंट RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स हैव 3 प्रोमोटर रीजन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन में हम देखे थे, यहाँ पे यूकैरियोट्स में 3 प्रोमोटर रीजन होते हैं, टाटा बॉक्स, कैट, जीसी बॉक्स। तो सबसे पहले हम टाटा बॉक्स को देखें तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन -25 बेस बिफोर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट एंड इट इज़ रिच इन 80 रीजन। एडेनाइन थायमिन रिच रीजन होता है टाटा बॉक्स। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं इसको। ये हमारा जीसी बॉक्स है, ये कैट बॉक्स और ये टाटा बॉक्स। जीसी कैट बॉक्स क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट -80 बेस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट एंड जीसी बॉक्स इट इज़ प्रेजेंट -100 बेस एंड इट इज़ रिच इन जीसी। अब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है यूकैरियोट्स में वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप हुआ हमारा स्टेप 1, ये हुआ इनिशिएशन का प्रोसेस। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। स्टार्ट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन हमको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बाइंड टू द टाटा बॉक्स ऑन द कोर प्रोमोटर। प्रोमोटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आके बाइंड करता है और प्रोमोटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D की बाइंडिंग को स्टेबलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A। Transcription factor D bind on the Tata box on the core promoter and transcription factor 2A stabilize this interaction. The transcription factor H recruit and melt DNA strand at Tata box. Transcription factor F bring RNA polymerase on transcription site and transcription factor B help accurately position RNA polymerase to transcription start site. टाटा बॉक्स पे क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए, जो सबसे पहले हमको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आके यहाँ पे बाइंड करता है प्रोमोटर रीजन पे। इसकी बाइंडिंग को स्टेबलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच क्या करता है कि मेल्ट करता है टाटा बॉक्स के डीएनए को। यहाँ पे फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ आता है जो आरएनए पॉलीमरेज को लाता है और ये आरएनए पॉलीमरेज हमारा सिंथेसिस स्टार्ट करता है आरएनए का। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 सिंथेसाइज द स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए एंड देन इट सिंथेसाइज रिमेनिंग आरएनए। इट इज कॉल्ड pre-mRNA because it requires some modification to generate mRNA. This process is called post-translation modification. mRNA में जो बाद में मॉडिफिकेशन होगा उसको हम पोस्ट ट्रांसलेशन बोलते हैं और इसको हम प्री mRNA इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमको बाद में मॉडिफिकेशन करना है। तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये हमारा टाटा बॉक्स का रीजन है। यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये हमारा प्री mRNA है। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज 3 आके बाइंड करता है जो mRNA का। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का डायग्राम हुआ। अब इसका लास्ट स्टेप में चलते हैं जो है हमारा टर्मिनेशन। RNA पॉलीमरेज 2 continue elongating the pre-mRNA in eukaryotes until they encounter the specific sequence called polyadenylation signal और cleavage signal। क्या होता है यहाँ पे कि RNA polymerase 2 जो है
वो तब तक mRNA की सिंथेसिस करते रहता है जब तक इसको क्लीवेज सिग्नल नहीं मिलता है या फिर पॉली एडेनाइलेशन सिग्नल नहीं मिलता है। जैसे ही इसको पॉली एडेनाइलेशन सिग्नल या फिर क्लीवेज सिग्नल मिल जाता है तो ये mRNA का सिंथेसिस बंद कर देता है और mRNA का क्लीवेज करता है, क्लीवेज होता है, फिर ये टर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप, एज सुन एज RNA पॉलीमरेज 2 इनकाउंटर दिस पॉली एडेनाइलेशन सिग्नल द इंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्टार्ट टू क्लीव द mRNA। जैसे ही mRNA पॉलीमरेज 2 को एडेनाइलेशन सिग्नल मिलता है तो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो mRNA को क्लीव करने लगता है। ऑलमोस्ट 10 to 35 nucleotide downstream of the adenylation signal. Once the mRNA strand is cleaved, poly A polymerase enzyme start to cleave poly A tail on 3 end of pre-RNA strand. Poly A polymerase enzyme start adding poly A tail by polymerase enzyme in template independent manner. Once this poly A tail is added, the transcription termination is completed. इसका अगर हम डायग्राम में देखें तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारा mRNA इलोंगेशन हो रहा था, इसको पॉली एडेनाइलेशन सिग्नल या फिर क्लीवेज सिग्नल मिला तो यहाँ पे हम इंडोन्यूक्लियस एंजाइम mRNA को क्लीव किया। mRNA को क्लीव करने के बाद यहाँ पे पॉली ए टेल का एडिशन हुआ बाय पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। I hope you like this video, so please share, follow and like. Thank you.